दोस्तों नमस्कार। जैसा कि अभी पिछले 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा है और शिक्षण संस्थान हैं या कोचिंग संस्थान हैं, अभी उनकी छुट्टियां हो रखी हैं। और लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान आप अपनी जो है पढ़ाई वो जारी रखें और समय समय पर हम भी आपसे मिलते रहेंगे और पढ़ाई का क्रम आपका जो जारी रहे, इसके लिए जो हमने ऑनलाइन क्लासें जो आपको उपलब्ध करवाने का जो जिम्मा उठाया है, उसके लिए हम सदैव तत्पर हैं। और अब से आपको हर रोज़ हम आपको जो है ऑनलाइन क्लासें देते रहेंगे, मैथ्स की और रीजनिंग की, हिंदी की, और भी हमारे साथीगण हैं उनकी जो क्लासें हैं जीके की, वो भी क्लासें आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे ताकि आपकी पढ़ाई में कोई जो है डिस्टर्बेंस नहीं हो, आपकी जो पढ़ाई है वो जारी रहे। तो इसी क्रम में मैं आपको थोड़ा सा जो है जानकारी देना चाहता हूँ कि जैसे अभी आगामी राजस्थान पुलिस, पटवारी, रेलवे, एनटीपीसी या ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम है वो आगामी महीनों में संभवतः होगी। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से हमें घर पर रहकर पढ़ाई करनी है। दोस्तों अभी जो है सोशल मीडिया का जो ज़माना है, इसमें पढ़ाई की आपके लिए जो है मटेरियल काफ़ी सारा आपको उपलब्ध हो रहा है और हम भी आपको जो है उपलब्ध करवाएंगे। हमारी जो भाषा है जिससे हम रेगुलर हमेशा जो कोचिंग में हम आपस में रूबरू होते थे, तो एक टारगेट अपना एक रखो कि हमें राजस्थान पुलिस की तैयारी करनी है या हमें रेलवे की तैयारी करनी है या हमें पटवारी की तैयारी करनी है। तो सबसे पहले जैसे मैं बात करूं राजस्थान पुलिस के लिए, जैसे राजस्थान पुलिस की वैकेंसी है, फॉर्म भी जो है भरवाए जा चुके हैं। तो उसी क्रम में जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान पुलिस में रीजनिंग का जो है बहुत ज़्यादा महत्व है और रीजनिंग के करीब जो है 15 टॉपिक जो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं वो हमें जो है तैयार करने हैं इसमें। और उसके बाद में जैसे इसमें राजस्थान जीके, इंडिया जीके, और साथ में हम थोड़ा कंप्यूटर को भी जोड़ सकते हैं। लेकिन हमें तैयारी इस तरीके से करनी है कि कौन सा जो है सब्जेक्ट है, कितने नंबर का आ रहा है एग्ज़ाम में और क्या इसका जो है रोल रहेगा एग्ज़ाम में। क्योंकि पिछली बार भी जैसे अ भाग, ब भाग, स भाग, मतलब 3 पार्ट आए थे उसमें, तो उसमें देखा था कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ब भाग में फ़ेल हो गए। कहने का मतलब है 75 नंबर का पेपर था और बहुत सारे बच्चों ने 60+ नंबर पेपर में प्राप्त किए थे, लेकिन फिर भी वो एग्ज़ाम में असफल हो गए। वजह क्या रही आप सबको मालूम है कि जो ब भाग था जिसमें हमारा ये जो पोर्शन था इंडिया जीके और करंट जीके, इसमें कम से कम 40% लाने ज़रूरी थे, लेकिन बच्चे नहीं ला पाए क्योंकि उन्होंने रीजनिंग में पूरे में से पूरे नंबर काफ़ी विद्यार्थियों ने प्राप्त किए और राजस्थान जीके में भी उन्होंने प्राप्त किए। लेकिन जब बात आई ब भाग की तो ब भाग में वो 40% नंबर भी प्राप्त नहीं कर पाए। हालांकि इस बार ऐसा नहीं है क्योंकि इस बार तो सभी सब्जेक्ट के मिलाकर जो आपको नंबर प्राप्त करने होंगे। तो अभी मैं बात करते हैं अपन सबसे पहले रीजनिंग की। इस बार रीजनिंग का जो एक क्वेश्चन है वो आधे नंबर का होगा और जो है क्वेश्चन की जो है मात्रा बढ़ा दी गई है। तो रीजनिंग में मैं बात करता हूँ आपसे कि इसमें लगभग 15 टॉपिक जो मैंने आपको बताए हैं वो आपको तैयार करने हैं। जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं, जैसे इसमें पहला टॉपिक अपना आता है अल्फ़ाबेट टेस्ट, दूसरा टॉपिक अपना आता है इसमें कोडिंग, डिकोडिंग, तीसरा टॉपिक अपना आता है इसमें डायरेक्शन, चौथा टॉपिक अपन ले सकते हैं ब्लड रिलेशन, पांचवा टॉपिक अपन लेते हैं वेन डायग्राम, छठा टॉपिक अपन लेते हैं सीरीज, साथ में अपन मैट्रिक्स भी लेते हैं। हालांकि मैट्रिक्स का ज़्यादा एसएससी के एग्ज़ाम में रोल रहता है। रैंकिंग टेस्ट,
सिटिंग अरेंजमेंट, और पजल टेस्ट भी अपन जो छोटे क्वेश्चन हैं वो इसमें अपन जोड़ सकते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट और पजल टेस्ट दोनों अपन साथ में जोड़ सकते हैं, क्योंकि पीछे एक वैकेंसी आई थी ये खनन विभाग की, 1000 पद आए थे। हालांकि बाद में राजस्थान पुलिस डिपार्टमेंट ने ही ये वैकेंसी पूरी करवाई थी, तो उसमें 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक के क्वेश्चन पजल टेस्ट में से आए थे। कई विद्यार्थी कहते हैं सर पजल टेस्ट सिर्फ बैंक एग्जाम की या एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। राजस्थान पुलिस के एग्जाम में भी पजल टेस्ट के 5 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये मेन टॉपिक हमारे ये हैं। इसके अलावा कुछ टॉपिक थोड़े बहुत और भी बच जाते हैं, जैसे सीरीज़ के भी 2 भाग हो गए, मैट्रिक्स के भी 2 भाग हो गए, वेन डायग्राम के भी 2 भाग हो गए, ब्लड रिलेशन के भी 2 भाग अपन कर सकते हैं। तो इसमें जैसे बुक्स में अपन देखते हैं तो टॉपिक लगभग 25 टॉपिक दिए हुए हैं, लेकिन वो इन्हीं के पार्ट हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक टॉपिक मैंने आपको लिख दिया, लेकिन प्रत्येक के 2-2 हिस्से आपको दिए हुए मिलेंगे। और जैसे इस प्रकार कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मैथ्स नहीं आती है कि राजस्थान पुलिस में, और जबकि पिछले एग्जाम में आपने देखा होगा कि 7 से 8 क्वेश्चन मैथ्स के थे, हालांकि वो रीजनिंग से रिलेटेड हैं। जैसे मैथ्स के लिए आप टॉपिक तैयार कर सकते हैं अपने, प्रतिशत टॉपिक आपने तैयार कर लिया, आपने औसत तैयार कर लिया, और थोड़ा सा जो है लाभ हानि, और जैसे राजस्थान पुलिस के सिलेबस में एक टॉपिक दिया गया है हमें एक नियम। अब ये एक नियम जैसे आप मान के चल सकते हो कि मैथ्स का ही टॉपिक है और रीजनिंग में भी आता है, और इसके साथ में एक नाम और आता है, अपने देखते हैं रीजनिंग के बुक्स में विविध का जो टॉपिक है। तो विविध या एक नियम ये जो टॉपिक है ये आप तैयार करो, क्योंकि कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपको इनमें से मिल जाएंगे। और जैसे उसी प्रकार अपन देखते हैं एक समय कार्य, और समय कार्य का जो दूसरा हिस्सा होता है मिश्र अनुपात। ये जो इतने टॉपिक हैं, ये टॉपिक जो है रीजनिंग का भी हिस्सा इनको आप मान सकते हो। तो ये मैथ्स के जो है कुछ क्वेश्चन है वो रीजनिंग के एग्जाम में, जैसे किसी एग्जाम में रीजनिंग आ रही है तो उसमें भी पूछे जाते हैं। और यही जो टॉपिक हैं, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दे दो उसमें भी आपको मिलेंगे, RS के एग्ज़ाम में भी आपको मिलेंगे। कहने का मतलब है अभी ऐसी कोई एग्ज़ाम रही नहीं है जिन एग्ज़ाम में मैथ्स या रीजनिंग का कोई रोल रहा नहीं है, कोई एक आध एग्ज़ाम को छोड़कर। तो वो बात अलग है कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा होता है। जैसे राजस्थान पुलिस के एग्जाम में इनके क्वेश्चन थोड़े इजी आ गए, और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम है तो इन्हीं का ही थोड़ा सा है वो लेवल है जो बढ़ा दिया गया है। तो ये जो टॉपिक हमें रीजनिंग के लिए तैयार करने हैं, और दोस्तों ये एक ऐसा सब्जेक्ट है रीजनिंग कि इसमें यदि आप पूरे में से पूरे नंबर आप ला सकते हो आराम से। इसमें यदि आप पिछड़ गए तो ये मान के चलो कि आप जो है कंपटीशन से हट चुके हो, क्योंकि हर विद्यार्थी उम्मीद करता है कि रीजनिंग में जैसे मान लो 30 नंबर की यदि रीजनिंग आती है तो कम से कम हम इसमें 28-27, कहने का मतलब 25 प्लस नंबर हम प्राप्त करें, और 25 प्लस नंबर आप प्राप्त करोगे तब जाके आप मान के चलो कि आप जो हैं कंपटीशन की जो है दौड़ में शामिल हो। उसके बाद में अपन बात करते हैं राजस्थान जी की। दोस्तों जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है कि पहले आप थोड़ा सा जो है अपने शिक्षक से आप जो इसकी थ्योरी पढ़ें, आपके पास बुक्स हैं वो पढ़ें, और जीके तैयार करने का सबसे शानदार तरीका होता है जैसे आप ग्रुप डिस्कशन में भी आप अच्छे से जीके तैयार कर सकते हैं। अभी राजस्थान जीके के भी जो हैं 60 क्वेश्चन के करीब क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे एग्जाम में आपको। तो राजस्थान जीके में जैसे मान लें कि ज्योग्राफी आ गई, हिस्ट्री आ गई, इसमें पॉलिटिकल आ गई, और राजस्थान की कल्चर भी इसमें आ गई साथ में। तो ये जो है राजस्थान जीके का जो आराम से आप इसको तैयार कर सकते हैं। बात रही इसकी इंडिया जीके की, कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं राजस्थान पुलिस की तैयारी करते हैं लेकिन इंडिया जीके वो पूरा ही पढ़ रहे होते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है, पहले आप अच्छे से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप उसका सिलेबस अच्छे से चेक कीजिए। अब आपको पता ये करना है कि जो राजस्थान पुलिस में जो इंडिया जीके का जो आ रहा है उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि इंडिया जीके के अंदर साथ में आप इसको करंट जीके भी आप इसमें जोड़ सकते हो, क्योंकि करंट जीके बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम के लिए। बै भाग के जैसे 30 क्वेश्चन आते थे तो 30 क्वेश्चन में से करंट जीके आप मान के चलो कि 10 से 15 क्वेश्चन आपको, 10 क्वेश्चन तो आप नॉर्मली मान के चलो 10 क्वेश्चन आपको करंट जीके के मिल जाएंगे, और उसी प्रकार आप मान के चलो कि 4 से 5 क्वेश्चन आपको भारतीय संविधान के मिल जाएंगे। उसके बाद में आ जाती है लगभग 10 से 12 क्वेश्चन जो आपको भारत की जो थोड़ी सी ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं,
या जैसे मान लीजिए ये क्या सिंधु घाटी सभ्यता, इसके क्वेश्चन भी, सभ्यताओं के क्वेश्चन भी आपको कुछ मिल सकते हैं। तो ये जो भाग है इसको हमें थोड़ा सीरियसली लेना है। अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं कि रीजनिंग पूरी तैयार कर लेते हैं, राजस्थान जी के पूरा तैयार कर लेते हैं, लेकिन इस भाग में मार खा जाते हैं। जैसा कि पिछली बार पटवारी के एग्जाम में भी हुआ था। ये तो रीजनिंग और मैथ्स यदि नहीं होती तो बहुत सारे विद्यार्थी तो प्री एग्जाम भी क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि जीके बहुत ही शानदार आया था। यूँ मान के चलो कि यदि आरएस का एग्ज़ाम देते तो भी आपको थोड़ा इजी लगता। आप सबको पता, आपने जीके का पोर्शन देखा होगा पटवारी का कि कितना जो है टफ पेपर आया था राजस्थान जीके का, इंडिया जीके का अपन जो जीके का है। उसके बाद में इस बार जितनी भी काफ़ी सारे एग्जाम अपन देख रहे हैं कि काफ़ी सारे एग्जाम्स में जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का बड़ा महत्व है। जैसे पटवारी में राजस्थान में अनिवार्य कर दिया कंप्यूटर, और कंप्यूटर का डिप्लोमा भी आपके पास होना ज़रूरी है पटवारी के एग्ज़ाम के लिए, जिसमें आप जैसे RSAT भी नॉर्मल जो होते हैं हमारे कोर्सेज, RSAT हो या O लेवल वगैरह जो भी हो, क्योंकि आजकल जो ज़माना काफ़ी हाईटेक है और कंप्यूटरी का जो काफ़ी रोल है, तो इसलिए एग्ज़ाम में आजकल जो है कंप्यूटर क्वेश्चन देने लग गए हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर में बेसिक कंप्यूटर आप तैयार कर लो अच्छे से। नॉर्मल जो कंप्यूटर है जिसमें रैम, रोम, हार्ड डिस्क वगैरह, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, मतलब जो बेसिक कंप्यूटर है वो आप तैयार कर लें। ज़्यादा कोई टफ नहीं आता इसके अंदर, ईजी आता है कंप्यूटर। तो आप घबराएं नहीं कंप्यूटर से। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर कंप्यूटर तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं, स्कूलों में कंप्यूटर नहीं देखा है। तो इसमें देखने वाली कोई बात नहीं है। आप अब आराम से आप जो है पतली सी बुक आती है मार्केट में, 20, 30, 40 रुपये की किताब आती है, उसमें पूरा बेसिक कंप्यूटर दिया और आप आराम से उसको कवर कर सकते हैं। तो कंप्यूटर आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, जिसके लिए आपको जो है PDF भी आपको जो ऑनलाइन हम उपलब्ध करवा देंगे, और कंप्यूटर की क्लासें भी आपको प्रत्येक टॉपिक वाइज एक हम आपको ऑनलाइन उपलब्ध करवाएंगे। तो ये हमारा जो है सिलेबस की जानकारी मैंने आपको दी है, और आगे भी प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज हम आपको जानकारी देते रहेंगे। और आज से आपको जो ऑनलाइन क्लासें उपलब्ध होती रहेंगी, प्रत्येक टॉपिक वाइज एक विथ नोट्स आपको जो है अवेलेबल करवाए जाएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। लॉकडाउन में अपने घर रहें, सुरक्षित रहें, नियमों का पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें। धन्यवाद।